हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएलएफ वीक 2 के पार्ट 2 थियोरी की। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर रखी थी, जैसे कि कॉन्टूर प्लॉट्स एंड जो भी सारे बेसिक्स हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं स्क्रीन पे। पिछली वीडियो में अगर याद हो आपको, तो हमने ये कॉन्टूर प्लॉट देख लिया था कि कैसे ये कॉन्टूर प्लॉट्स बनते हैं, क्या होता है, मतलब है ना, ये सारी चीजें मैंने समझाया था, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंटिन्यूटी। तो यस, आपने पढ़ा ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे पढ़नी है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ए इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट ए एंड इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट ए, है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू हो, तो हम कहेंगे क्या है, कंटिन्यूटी है। नाउ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें कि ग्राफिकली क्या होता है कंटिन्यूटी। तो जैसे कि ये पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए है, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है मेरा, ये तुम ग्राफ देख रहे हो, ठीक है। तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कब कंटिन्यूअस होगा? यार ये तभी कंटिन्यूअस होगा जब मैं किसी भी पॉइंट ए पे जाऊं, इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट पकड़ूं, ठीक है, उस पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं आगे बढ़ूं इस ग्राफ को, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो दिखना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं इस एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट की, तो मैं अगर लेफ्ट से इस पॉइंट को अप्रोच करता हूं या राइट से अप्रोच करता हूं, क्योंकि मैं बात करूं किसकी, 2D की, है ना, वन वेरिएबल इसकी, मल्टी वेरिएबल की जगह वन वेरिएबल कैलकुलस की, राइट। तो वन वेरिएबल में अगर मैं इस पॉइंट ए पे पढ़ता हूं, तो मेरे पास एक ये डायरेक्शन है एंड मेरे पास एक ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों तरफ से कैसे भी अप्रोच करूं, मैं ए पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। और मेरे को कोई ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रेक मिलेगा तो लेट्स से कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो दूसरा डायग्राम जो है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो एक्स इक्वल्स टू मतलब ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पे मेरा वैल्यू कितनी है, फंक्शन की 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा लेफ्ट से आने की कोशिश करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो देख रहे हो ये ग्राफ मेरा कहाँ भाग गया तुरंत, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 0 से राइट साइड पे, है ना, राइट साइड पे कहीं मैं इधर हूंगा, है ना, ये डिस्टेंस ऊपर। और अगर लेफ्ट साइड की बात करो तो लेफ्ट साइड में कहीं यहां रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्रेक है, तो इसको मैं कंटिन्यूअस नहीं बोल सकता हूं। लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट पे देखो, इधर से आऊंगा या इधर से आऊंगा, मैं बहुत क्लोज, इस पॉइंट के बहुत क्लोज पहुंचता जाऊंगा जैसे जैसे मैं अप्रोच करता जाऊंगा इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट के जैसे जैसे मैं क्लोज जाता जाऊंगा, वो क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं क्लोज जाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी होती है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें तुम समझ में आ रहे हैं, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को हम डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। लाइन के केस में स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डेरिवेटिव, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, यानी एक्स इक्वल्स टू ए पर डिफरेंशिएबल है, यानी उसका रेट उस पर पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यानी कि ये तीनों कंडीशन, यानी कि तीनों चीज आपस में इक्वल होगा, तब हम कहेंगे क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे कि इस केस में था कि तीनों अगर इक्वल है तो क्या कहेंगे हम, लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब कई बार क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए को एच ले लेते हैं, तो इसका कुछ ऐसा भी लिखा आता है कई बार, एफ ऑफ ये हो जाता है ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो एक्स माइनस ए को इक्वल्स टू एच ले लो और फिर एक्स की जगह वो रिप्लेस कर दो चीजें, है ना। तो वो ऐसे करके भी लिखा जाता है, बट सही चीज तरीका ये है, ठीक है, लिखने का। तो ये अगर इक्वल हो तीनों, तो हम कहेंगे क्या है कि वो डिफरेंशिएबल है। एग्जांपल के लिए एक फंक्शन है एफ आर टू आर, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो चेक दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को पहले, फंक्शन नीड्स टू
बी कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इट इज अ कंपल्सरी थिंग। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, फॉर एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, क्योंकि हमें पूरी फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे x इक्वल टू ए और उस पर चेक करेंगे एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पे x ये है। ठीक है, नाउ अब इस a के लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, a नेगेटिव का मतलब क्या है, a से लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना, x माइनस a इक्वल टू x माइनस a इक्वल टू h रख दिया मैंने। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ a h। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप f ऑफ a h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2h और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया कुछ। ठीक है, एंड अगेन राइट हैंड लिमिट भी करेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करके मेरे पास ये आएगा, क्योंकि इसमें a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये कुछ ग्राफ है। ठीक है, और ये जो h है, ठीक है, ये जो h है ये कुछ इतनी छोटी सी दूरी है, जैसे मैंने बात करी थी ना, एक एप्सिलॉन एक छोटी सी दूरी है, तो h की जगह तुम एप्सिलॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a से एकदम ठीक लेफ्ट में एंड ठीक राइट में एकदम स्मॉल डिस्टेंस पे हम चेक कर रहे हैं, स्मॉल नेग्लिजिबल डिस्टेंसेस पे चेक कर रहे हैं कि क्या बिहेव कर रहा है मेरा फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा x इक्वल टू a माइनस h है और ये मेरा x इक्वल टू a प्लस h है। तो इस पे अगर रेट ऑफ चेंज कुछ हो रहा है, ठीक है, और इस पे कुछ रेट ऑफ चेंज है और वही सेम यहाँ पे भी है, तो हम कहेंगे क्या है कि डिफरेंशिएबल है, राइट। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है पहले तो। ठीक है, नाउ और सेम वे में तुम क्या कर सकते हो, फिर इसके डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल सकते हो। इसमें हमने क्या करा, चेक कंटिन्यूटी चेक करा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x है और x लेस देन 0 है तो 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, चेक करना है। तो अगेन फॉर एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a, क्योंकि फंक्शन को पूछ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है। हम इन जनरल पॉइंट लेंगे x इक्वल्स टू a और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट a पे, तो a पे निकालेंगे तो ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लिया गया है a लेस देन x लेस देन a जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, तो ये आया, राइट। नाउ इसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना, तो ये होगा। तो हम अगेन यही वाला फंक्शन लेंगे, राइट। तो ये आया 1 माइनस a, है ना, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो f a प्लस h, तो a प्लस h आ गया। ठीक है, यानी कि a आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, या फिर a की जगह सबसे अच्छा तुम क्या ले लो, 0 ले लो। ठीक है, तुम a की जगह सबसे अच्छा क्या ले लो, 0 ले लो, इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, तो ये 0 ले लिया तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, या फिर कहेंगे पार्शियली कंटिन्यूअस है। तो ये 0 पॉजिटिव हो गया तो 0 पॉजिटिव पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए कहेंगे क्या है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, दैट इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसका मतलब समझो। ठीक है, मतलब समझोगे तो तुम्हें एक क्लैरिटी आएगी, जो मैं अभी तुम्हें ट्राई करूंगा समझाने की। सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एनी पॉइंट ए इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें क्या है, एल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर मैं इसको एक कंपेयर करूं तो इट इज समथिंग लाइक सी प्लस एम और एक्स। ठीक है, तो यहां से ऐसे कह सकते हो y इक्वल्स टू सी प्लस एम इंटू एक्स। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, तो लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन है और ये जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके कोई फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं जूम करता हूं तो इस फंक्शन को जूम करूंगा मैं अगर, तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर जूम आउट करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है,
जूम आउट करूंगा तो कुछ ऐसा फंक्शन दिखेगा मेरे को, राइट, समझ रहे हो। नाउ अब मेरे को क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है दैट इज इस पॉइंट ए पे, ठीक है, मेरे को फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक है, और इसकी डेरिवेटिव मेरे को पता है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इस दो वैल्यू यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो वैल्यू है मेरा x इक्वल टू ए पॉइंट पे जो मेरा वैल्यू है, उससे मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा ये है फंक्शन है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूं, इसके इक्वेशन को अगर और अच्छे से समझाऊं यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरा एक्सिस है कुछ ऐसा, ठीक है, और मेरा कुछ फंक्शन है जो ऐसे करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो मेरा ये फंक्शन कुछ जाएगा ऐसा दिखेगा मेरे को, ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं, जूम आउट करूं, ठीक है। नाउ मेरे को क्या है कि मेरे को इस x इक्वल टू ए पे ना जो भी वैल्यूज है इस ए पे, इस पॉइंट को मैं कहता हूं x इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस x इक्वल टू ए पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू पता है, ठीक है, मेरे को डेरिवेटिव पता है, ये दो चीजें वी नो, ठीक है, हम जानते हैं ये दो फंक्शन, ठीक है। नाउ मैं क्या कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट और फंक्शन के हेल्प से मैं इस फंक्शन के इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वी कैन हैव कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो सकते हैं फंक्शन की। नाउ इफ वी अप्रोक्सीमेट इट, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा होगा, वी नीड लेस कैलकुलेशन भी कह लो या कंप्यूटेशन भी कह लो, कंप्यूटेशन पावर to get approx close result, that is if some error is acceptable then we can use approximation, ठीक है। अगर हमें क्या है थोड़े से एरर्स एक्सेप्टेबल है, हम कह सकते हैं कि हाँ मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट ना दो लेकिन आसपास का रिजल्ट दे दो, क्योंकि मेरे पास क्या है रियल वर्ल्ड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर उतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मेरे को डिकोड करना है तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि देखो ये फंक्शन को पढ़ना और ये फंक्शन को पढ़ना, तो ये मेरे को ज्यादा आसान है, राइट, इस फंक्शन से, समझ रहे। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं भाई तुम कोई कंपनी कह रही है कि भाई तुम क्या करो थोड़ा सा एरर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कुछ एरर्स रख के तुम मेरे को अप्रोक्सीमेटली क्लोज रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेंगे, और इस केस में हमारा हेल्प करता है क्या, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और देखा गया क्योंकि अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक फंक्शन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन निकल सकते हैं, राइट, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। बहुत तरीके के फंक्शन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। बट देखा क्या गया, नोटिस क्या किया गया कि यहाँ पे इसमें जो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है, इट इज गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि अगर इसके मैं लेफ्ट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, ठीक है, ऐसे ही मैं इन सब के पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करूं तो ये मेरे को क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज की, ऐसे भी नहीं, ऐसे, ठीक है। इन सारे फंक्शंस के कंपेयर में ये मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एंड इट इज व्हाट, इट इज द टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि टेंजेंट लाइन जो है वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन,
ठीक है। तो ये चीज मेरे को मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो नाउ तो अगर तुम इसको देखो y इक्वल्स टू c प्लस mx, ठीक है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन की लाइन है एंड इट इज नथिंग बट टेंजेंट लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे एक ही वैल्यू है ना, यानी कि मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को उसकी वैल्यू पता है फंक्शन की, ठीक है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे और ये सब करके हम निकाल सकते हैं। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए वी विल बी अप्रोक्सीमेटिंग द फंक्शन एफ और कैन से ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ। तो हम क्या करें, फंक्शन ऑफ एफ को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, या कह लो कि हम फंक्शन ऑफ एफ के ग्राफ को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन टेंजेंट्स आर द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन या फिर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। टेंजेंट्स क्या है हमारे पास, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है जब बात करें ऐसी कर्व की, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही में है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, जब तुम बात करें कि टेंजेंट लाइन गिव्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बट लेट्स से और ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो उसके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ चाहिए, तो देन क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन इज समथिंग जो उस लीनियर अप्रोक्सीमेशन से बेटर परफॉर्म करता है। तो अगेन फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए उस पे, तो फिर एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, इट विल गिव मच गुड अप्रोक्सीमेशन देन लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बेटर approximation function than linear approximation, ठीक है। ठीक है, एक बेटर है अप्रोक्सीमेशन। नाउ ऐसे ही तुम बढ़ते जा सकते हो, अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस f2 यानी f डबल डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू x माइनस a प्लस ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करके तुम हायर ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नाउ अगेन वी हैव मल्टी वेरिएबल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये सारे में क्या देख सकते हो क्या है, अप्रोक्सीमेशन सिर्फ एक वेरिएबल में था, ठीक है। नाउ वी हैव मल्टी वेरिएबल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन f of two variable x and y in the neighborhood of a and b is basically given by this कि f of a b पे उसकी वैल्यू, देन f x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x माइनस a, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y माइनस b, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मल्टी वेरिएबल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये भी तुम कर चुके हो, राइट। ऐसा हमने मल्टी वेरिएबल करा है उसमें क्या बोलते हैं मैथ्स 2 में, राइट, याद हो तो ऐसे करके हम बेसिकली क्या करते हैं, चीजें समझते हैं और लाइक अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं फंक्शंस को, क्योंकि अभी भी क्या है, मल्टीपल ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके पढ़ना, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट्स के लिए भी क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हम सारे फंक्शंस को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके हम टाइम बचाते हैं, तो कंप्यूटेशन भी फास्ट हो जाता है, मशीन अप्रोक्सीमेट करके बेटर रिजल्ट दे सकता है हमें, ठीक है। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे थोड़ा सा नजर मारते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एज यू नो डेरिवेटिव इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, राइट। तो अगर मैं कहूं कि एफ एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f एज वी वेरी x, यानी x को जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या फंक्शन के रेट में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, df बाई dx ऑफ x, y, यानी कि x के रिस्पेक्ट में जहां पे हम y को क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। y को फिक्स करके फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो तो वो क्या आएगा, fx आएगा, ठीक है। ऐसे fy क्या आएगा, df ऑफ df बाई dx, ठीक है। आई गेस यहाँ पे गड़बड़ करी मैंने, यहाँ पे नॉट dx, dy शुड बी देयर, ठीक है। तो dy हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ f एज वी वेरी y, ठीक है। नाउ द थर्ड इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब कि दोनों के रिस्पेक्ट में, हम पहले x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, y के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, अब हम क्या करें, दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है।
और वो किसके डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन यू, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर के रिस्पेक्ट में। लेट्स से ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, एक फंक्शन है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस हिसाब से ये फंक्शन मेरा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करें डी यू, किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, वाई के रिस्पेक्ट में होता है, ये किसी वेक्टर के रिस्पेक्ट में होता है, वेक्टर यू के रिस्पेक्ट में, ऑफ एफ एक्स वाई, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट यू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि एक एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव है, वाई के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव है, इसका एक वेक्टर, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट विथ u1 u2, u1 बेसिकली u2 कहां से आया, u एक वेक्टर है जो बेसिकली क्या है u1 u2, अगर मैं 2D की बात करूं, ठीक है। ऐसे अगर मैं 3D की बात करूं तो dz भी आ जाएगा, है ना, तो df बाई dz अपॉन dz आएगा, ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो कि बेसिकली क्या होता है, ये होता है ना, u1 dfx1 और u2 dfx2, इन दोनों का सम, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ वेटेड सम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये कह सकते हैं कि वेटेड सम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव भी इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 2D की बात है, ठीक है, अगर मैं 3D यानी 3 डायमेंशन की बात करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन डी एफ ऑफ डी एक्स कॉमा डी एफ ऑफ डी वाई कॉमा डी एफ ऑफ डी जी, और डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, u1 u2 u3, ठीक है। तो ऐसे करके तुम डायरेक्शन डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। और ये हमारा वीक 2 का लास्ट टॉपिक था, तो इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।